सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी हाँ, एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है। एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। मैडम खड़ी में इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। है ना, बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए, पढ़ता है और दुपट्टा या पर्दा? हाँ। वो नहीं है, हम अच्छा, किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? लोग आपको देखेंगे माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन आप अच्छा, आप ये क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ। वो अगर छिलके के बगैर पड़ा हुआ मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है। अगर इस तरह के आप अगर एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं, इतना गिरा हुआ। आप एक लड़की को फल कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्दा करूँ या ना करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने दुपट्टा कर ली है, अब आपने लॉजिकल जवाब देना है, जिस अब ये नहीं कहना। चले, इन्होंने तो आपकी बात मान ली। हाँ। अब क्या चेंज? और मुझे एक मिनट, मैंने दुपट्टा ले लिया है, अभी इनमें से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि अभी भी मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? Why are you asking me फिर? जब आप गारंटी नहीं दे सकते, मेरे सर पे दुपट्टा लेने से अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती ना तो 2 मिनट में कर दें। मान की दोस्त मेरी बहन है, मेरे नहीं, हाथ ना लगाएं। ये नहीं पता कि ना मेरे औरत को आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, जो इतना सर पे चढ़ के खड़े थोड़ा सा इतना पीछे हो ऊंचा जाओ। बोल रही हूँ। वैसे आप कह रहे हैं पहना, आप ऐसे कर रहे उन्होंने हो, ले भी लिया दुपट्टा। रॉन्ग कर रहे हो। आप ये थोड़ी को मक्खियाँ आके बैठ रही हैं। साल और बात करने में बड़ा फर्क है भाई। ठीक हो गया, चले एग्जाम्पल आपकी एक गलत आपको खाना देना और बात करना बड़ा फर्क होता है। चले। मैं मक्खियाँ कहूंगा ना, बहन गुस्सा करेगी, चाहे उसको मैं बहन ना भी कहूँ वो गुस्सा नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं फल कहूंगा ना वो गुस्सा करके माइंड करके आपसे बात करेगी। 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, जंग दूसरे मुल्कों के लिए हम लोग वगैरह लड़ रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, ये कर रहे थे। आप थोड़ा सख्त अल्फाज में बात करती हैं, शायद इसलिए किसी को गुस्सा आता है। आप हर सख्त किसी का अल्फाज में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइंड ना करिएगा, क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बल्कि मुझे खुशी हुई है। लेकिन एक बात फिर भी, औरत सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती, अच्छा। गुड़ की डली नहीं हो जाती। और मर्द अशरफुल मखलूकात है, खुद को मक्खियों से और कुत्तों से और इस तरह की चीजों से कंपेयर करके मत गिराया कर। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जिनसे हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहाँ पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। आज तो बड़ी खुश लग रही हैं, बड़ी एक्टिव लग रही हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुशी रहना चाहिए इंसान को, छोटी सी तो जिंदगी है। चले, जबरदस्त हो गया। टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं, उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है, उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो हाँ होनी जी, चाहिए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, अच्छा, मैं जो टॉपिक है, मेन खबर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम, जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने भी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। क्या कहना चाहेंगे, उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जितना थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या कहना क्या चाहेंगे? क्यों करें,
क्यों करें कंपैरिजन? ये क्या हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने, कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ, इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना, कैसे कंपैरिजन बनता है? चलिए आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं ना मुझे। ठीक है मैं बताती हूँ, मुझे ये बताएं 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? कंपैरिजन की आप बात करें, 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को असासे बाहर बनाए हैं, जाके कितने को बैंक अकाउंट बनाए हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे। नहीं उनका तो नहीं पता। हाँ ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई है। अच्छा ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, अभी ब्राजील की बात करें G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, ठीक है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को, ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। UAE जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं इनसे अगर मैं पूछूंगा फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही हैं, जो गैर कंट्रीज एक हैं, लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है, जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं और लॉजिकल उन्होंने बात करनी ही नहीं है। हम IAS की बात करें, आर्मी की बात करें, हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार कि ये हमारे मुल्क में हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में पहले नंबर पे तो बदनामी वाली कोई बात नहीं की, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कोई भी खबर होती है, आपको नहीं लगता दुनिया में वैसी वायरल हो जाती है, वैसे ही हमारे बात करने के अलावा भी? दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की एक्सेस है वहाँ तक, तो खबर जानी होती है, क्यों नहीं जानी होती? ठीक है। अच्छा G20 की अगर बात करते हैं, ब्राजील में जो अभी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे दुनिया के, इवन तुर्की की अगर बात करें, उनके लीडर, इंडिया के लीडर, या G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे गए हैं। क्या समझती है G20 को एक आम मीटिंग समझती है या? नहीं, G20 में 20 कंट्रीज शामिल है, और वो वाली हैं जो हाईएस्ट इकोनॉमीज हैं ऑलरेडी, और उनका मकसद, हाँ, जो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं डेवलपमेंट को लेके, और उनका गोल भी यही है कि उन्होंने बहुत फास्टेस्ट ग्रो करना है, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बनना है, उन्होंने कंट्रोल करना है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। ठीक है। अंबर जी आप क्या इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा जर्नल टॉपिक की तरफ आते हैं, थोड़ा मैं जो ग्राउंड लेवल पे, ताकि जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपकी बात को समझे। मुझे बताएं क्या वजह आप समझती हैं हमारे इधर अभी हलाल हराम, या हमारे इधर ये चीजें, हम इन चीजों में, जैसे अभी VPN पे पाबंदी लगा दी गई है, बैन है जी, हराम है, फतवा आ गया है। सऊदीया की आपने बात की कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें समझते हैं कि बड़े मुकद्दस और बड़े उन्हें अहमियत देते हैं, वहाँ पे कंसर्ट हो रहा है, म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, थोड़ा ये हलाल हराम हिंदू मैं बताती हूँ, बड़ी सादा सी बात है। अभी 5-10 साल पहले फोटो बनाना हराम था, ठीक है, जो मौलवी, जो हजरात ये फतवा दे रहे थे, अब उन्हीं की फोटोज जो है वो
सजा के लगाई जाती हैं। थोड़ा सा पहले यूट्यूब भी हराम था, उस पर भी फतवा आ गया था। अब उसी यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने यूट्यूब को हराम करार दिया था, उनके लेक्चर्स आ रहे हैं, उनके अपने अपने चैनल बने हुए हैं भाई, वो वैसे भी कमा रहे हैं और वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं। ठीक है, और थोड़े से क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाए हुए हैं, वो दूसरे लोग भी दे रहे हैं, हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? साथ में वो हम तस्वीरें नहीं तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, आम पब्लिक को इसका मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ नहीं है, मकसद सबका पैसा कमाना ही है। ठीक है, इस्लाम की तरफ या दूसरे और किसी की तरफ तो ना, इसराइल की तरफ किसी की नजर ही नहीं है। ठीक है, हर बंदा अपना पैसा कमा रहा है। बात पूरी करें। अच्छा, यूट्यूब हो गया, अभी VPN सऊदी अरेबिया में। हम लोग अभी तक ना इन चीजों में पड़े हुए हैं। हलाल सऊदी अरब को देखें, सऊदी अरब में अली जफर कॉन्सर्ट करके आए हैं। अली जफर पाकिस्तानी सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है, अली जफर के कॉन्सर्ट हो रहे हैं और हम लोग ना अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं माइंडसेट के हवाले से, सोच के हवाले अपनी सोच के हवाले से। ये जो रीजन है ना सारी, ठीक है, आप अभी रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे ना, आपने बात ही शुरू की है रिस्पेक्ट से। ठीक है, सारी गेम हमारे माइंडसेट की है। ठीक हो गया। आपने बोला सोच में फर्क है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की सोच में, यानी इकोनॉमी में हम कंपैरिजन ना करें, टेक्नोलॉजी में ना करें, सोच में ही थोड़ा कंपैरिजन, क्या फर्क आपने है? बड़ी अच्छी बात की है, लॉजिकल बात की है। इकोनॉमिकल और हर हवाले से, जिस हवाले से भी हम पीछे है ना, उसकी वजह हमारी सोच ही है। पीछे बेस इकोनॉमी भी वजह है, टेक्नोलॉजी भी वजह है, एजुकेशन भी वजह है, लेकिन इन सब चीजों को जिसने डिस्टर्ब किया हुआ है वो हमारा माइंडसेट है। ठीक है, तो वो माइंडसेट हमारा कब बना, कैसे बना जी? बात गलत है, लेकिन अच्छा, हमारा माइंडसेट ये है कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। खुद नहीं, को बदलो, हमने तो फौज की कोई बात ही नहीं की तब से, बदलते ही नहीं है। हमने फौज की ये बात ही मैडम नहीं। खड़ी हुई, इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, हाँ लेकिन जी। हम खुद को नहीं बदल रहे। सवाल है ना, बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे मैं हैं। इस्लाम, आप मुझे ये बताइए, क्या? पढ़ता है और दुपट्टा या पर्दा? हाँ। वो नहीं है, हम अच्छा, मुसलमान किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, पहली बात। मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? हाँ, मैं आपको क्यों सुन रहा? आप इधर किसी का इस्लाम नहीं कर रही। हाँ। मैं तो अपने, आप मेरी तरफ देख ही ठीक है। क्यों रहे हैं? ऐसे ये सवाल कर रहे हैं, अगर ये सवाल कर, नहीं, मैं देखें, आपने आपके पास लॉजिक है अपनी बात की, नहीं तो मैं भी यहाँ निकलेंगे लोग, आप तो देखेंगे। पेपर, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं होगी अगर मैं किसी को देखूं, मेरी गलती नहीं है, वो उसी की गलती लोग है। आपको देखेंगे, माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन अच्छा, आप क्या क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ। वो अगर छिलके के बगैर पड़ा, मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है, अगर इस तरह के आप अगर आपको इतना, एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं, इतना गिरा हुआ। और आप एक लड़की को फल कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं पर्दा करूं या ना करूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। चलो उस आप पर कर मुझे- ले पर्दा, आप कर ले। मैं कहता एक हूं, मिनट, मैं नहीं, पर्दा उसके बाद- करूं उसके या ना बाद करूं, change आ एक जाएगी। मिनट। अच्छा, मैं पर्दा करूं या ना करूं, पहली बात, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे, मैंने अल्लाह को जवाब नहीं है, दिया। मतलब मैं इस्लाम में नहीं है, आपका पर्सनल मैटर है। इस्लाम जज करने वाले, मैं इस्लाम में हूँ या नहीं, ये फैसला तो अल्लाह पाक ने करना है ना। ऐसे तो हम अपने टीवी पे देखें, बहुत सी ऐसी हमारी खवातीन है जो दुपट्टा नहीं लेती, इवन इन्होंने तो नहीं, मैं मुकम्मल बात ड्रेस कर रहा पहना है। हूं। ये कह रही सोच बदले, हाँ। सोच तो फिर दुपट्टा बदले। नहीं लिया हुआ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं, इस्लाम के मुताबिक कहाँ इस्लाम ने लिखा हुआ है कि आपके पास राइट है, आप साहिब कलमा होके दूसरे साहिब कलमा को कहने खड़े होगे कि आप दार इस्लाम से खारिज हैं। ठीक है, अच्छा, यही अगर सवाल कर लेंगे, आपने दाढ़ी नहीं रखी, आप भी एक मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर सुन्नत है। अच्छा, दाढ़ी वो सुन्नत है, सुन्नत है, अगर आप सुन्नत पे अमल करेंगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा। पर्दे का हुक्म दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम मुसलमान हैं, जी, मगर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अल्लाह की बातें करने के लिए हैं, काम काज करने के लिए हैं। अल्लाह को याद कर रहा है। नमाज, जब नमाज के लिए अल्लाह पाक ने हमें भेजा था तो जो फरिश्ते कम थे जिनके अरबों साल के सजदे थे। मुझे ये बताएं, मगरिब की नमाज कितने लोग पढ़ के आए? आप पढ़ के आए? खड़े हैं। आप लोग ईमानदार से बताएं, कितने लोगों ने अभी नमाज पढ़ी है? झूठ ना बोलिए। हाँ? कितने लोग? देखें, वो कोई ये भाई कह रहे हैं पढ़ी है, इसके अलावा नमाज मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पर्दा करूं या ना करूं, इसका सवाल, ये सवाल करने का सिर्फ मेरे रब को है, सिर्फ मेरे इस्लाम का रब को हुक्म है है। पर्दा करें। बेशक। अच्छा, अगर ये बेशक पर्दा ऐसे कर ही है। लेती हैं, मैं तो कहता हूँ आप इनकी बात के लिए कर भी लें। देखें, किसी को हम टी-शर्ट, यानी कि भाई इस तरह नहीं कर, पीछे थोड़ा सा काइंडली पीछे हो जाए, जरा इजी हो जाए। अच्छा, अब इन्होंने कर लिया। हाँ। मैंने दुपट्टा कर ली है, अब आपने लॉजिकल जवाब देना है, जिस अब ये नहीं कहना। चले, इन्होंने तो ठीक आपकी है? बात मान ली। हाँ। अब क्या चेंज आ और जाएगा? मुझे एक मिनट, हाँ। मैंने दुपट्टा ले लिया है, अभी इनमें से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि अभी भी मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? Why are you asking me फिर? जब आप गारंटी नहीं दे सकते ना, तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। नहीं, चले,
अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे जेहन में इस तरह के आप नजर नहीं है कि मैं आपको इस तरह के देखूं। मैं अपनी गारंटी हर बंदे नहीं आ रहा था पहले नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, गलत सोच आ रही थी, गलत सोच नहीं आ रही थी, लेकिन इसका सवाल का जवाब दिया कि हम पहले अपना तो करें ना। ठीक है। अच्छा, इन्होंने पर्दा करें जिसकी मर्जी है, बिल्कुल। मुझे बताएं, इसराइल की हाँ। मुस्लिम ममालिक की बात करें, उनका गिला करें, लेकिन हम खुद मुसलमान नहीं मैंने है। सर पे दुपट्टा ले लिया है, मेरी बात सुनिए, अब मेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। अच्छा। मेरे सर पे दुपट्टा लेने से अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती ना तो 2 मिनट में कर दें। बात ना करें, मान की दो शहरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन है मेरे नहीं, हाथ ना लगाएं। Sorry। अच्छा, वैसे बता दें, वैसे बता मेरी दें बात सुने। जी। थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए। जी बताएं, औरत की। आप औरत इस्लाम की मुझे हया खड़े होकर सुना रहे हैं, आपको ये नहीं पता, मेरी बात एक मिनट, अंकल की भी आपको ये नहीं पता कि ना मेरे औरत को आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, जो इतना सर पे चढ़ के खड़े थोड़ा हैं, सा इतना पीछे हो ऊंचा जाए। बोल रही हूँ, थोड़ा। आवाज आ रही है आप लोगों को ये पता है इतना करीब नहीं खड़े होने की इजाजत है माइंड कि ना नहीं? करें, माइंड मेरा आपका भाई साथ है। एक मिनट। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना औरत की हया जो होती है नजर में होती है। जी, लेकिन जबरदस्त। जरूरी नहीं है कि ये दुपट्टा लेने से या कोई हाँ। मेहराब करने से या फलां चीज करने से ये ठीक है। सिर्फ नजर जो होती है ना वो हया में होती है। दुपट्टा ले ले, अच्छी बात है, ले ले। दुपट्टा तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि लेकिन हाँ जी। किसी औरत को, जैसे ये भाई कह रहे हैं, जज इसलिए किया जाए कि ये इस्लाम में नहीं है, नहीं इसने वो दुपट्टा होटिंग नहीं होती लिया। नहीं वो होटिंग मेरी बात सुने मेरी बात सुने। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान है, लेकिन हमारा हक है कि यार हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं, हम इनको क्या सबक दे रहे हैं कि यार एक औरत है, फिर ये कहेंगे कि ये मुझे देख क्यों रहे हैं, लेकिन हम खुद पर्दा करेंगे, लोग ना देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर ये अगर सवाल करते हैं या मैं सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना। इन्होंने तो दुपट्टा ले लिया, अब पाकिस्तान में क्या दुपट्टा ही एक इशू है? इसके अलावा और बहुत से इधर क्राइम, करप्शन, झूठ, बेरोजगारी, डाकू, फ्रॉड, सब कुछ चल रहा है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ उसके पे। ऊपर बस ये ना मेरा रोना, मैं यहाँ पे दुपट्टे के बगैर खड़ी होकर अगर चीख रही हूँ ना, मेरा रोना ही भाई साहब यही है। पाकिस्तान में ताकि दुपट्टे तो गल शुरू, दुपट्टे ते खत्म, चोरी चकारी डकैती करप्शन उन्हें ताड़ी सोच ही नहीं, तुसी कदों तक हाँ, चले इसराइल की हमारा बात करें। इसराइल। मुझे बताएं, फलस्तीन तो मैं कह रही हूँ। मैंने बात उठाई है। यही तो मैं बात हम कह तो रही हूँ। उठा रहे हैं, हाँ, इसराइल के लिए नहीं, हम तो कह रहे हैं जंग खत्म हो। ठीक है। यही ना, वो हमारी आवाज ही हम उठा रहे हैं ना, जंग खत्म हो। ठीक है। लेकिन और कितने बंदे हैं जो इसराइल के जो उठा रहे हैं। आवाज हम उठा रहे हैं, हमारी आवाज का एक फायदा मिनट, क्या है? आवाज हम उठा रहे हैं और वोट वो लोग इंडिया को दे रहे हैं। हाँ, ये ये क्या वजह है? ठीक है, आवाज हम उठा रहे हैं, वार्ड जो उनसे ये ये फलस्तीन वाले। हमारी गलती ना, हम किन लोगों को चुनते हैं, किन लोगों को वोट देते हैं। ठीक है अंबर जी, ये हमारी आप गलती है। ठीक है, जो आप पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माइंड ना करिएगा, क्योंकि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बल्कि मुझे खुशी हुई है, लेकिन एक बात फिर भी, हाँ। औरत सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती, अच्छा। गुड़ की डली नहीं हो जाती, और मर्द अशरफुल मखलूकात है, खुद को मक्खियों से और कुत्तों से और इस तरह की चीजों से कंपेयर करके मत गिराया करें। एक जवाब दिया है, लेकिन मेरा ये मकसद अच्छा, नहीं था। तो जितने लोग खड़े हैं, आप इनकी बात से एग्री करते हैं या इनकी बात से एग्री करते हैं? कौन सही कह रहा है या क्या आप कहना चाहेंगे? ये बहन ठीक कह रही है। हाँ, आपके बताएं। इधर देखो, इंसान सिर्फ 3 चीजें अपने अंदर से खत्म कर क्या ले क्या? पाकिस्तान। पहली चीज झूठ, हाँ। दूसरी चीज अपनी सोच, हाँ। तीसरी चीज अपनी नब्ज। सोच खत्म आप- कर ले। सोच अपनी गंदी खत्म कर ले, खत्म कर ले। देखो अंदाज में भी फर्क होता है, जबरदस्त हो ठीक गया। हो गया ना, इंसान के आधे गुनाह ही माफ हो ये जाते चीज है। अच्छा, लास्ट मेंबर जी मुझे बता दें, कैसे चेंज आ सकता है पाकिस्तान की सोसाइटी में? ये सब हमारे भाई हैं, ये सब हम ही हैं, ये हम ही खड़े हैं पाकिस्तानी। किसी को झूठा कहना, गलत कहना मकसद नहीं, बेहतरी लाना मकसद है। कैसे बेहतरी आएगी, कैसे हम इस कंसेप्ट से बाहर निकलेंगे जी वो अच्छा है, वो बुरा है, वो मैं देता हूँ। जी आपने इस तरह के हम बर्दाश्त करना सीखे अपने अंदर। जबरदस्त। जिस तरह मैंने मैडम से जवाब दिया, वो गुस्सा कर रही हैं। हमारे हाँ, अंदर गुस्सा इतनी कर रही हैं। बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैंने हम गुस्सा ना नहीं किया, करें। इन्होंने मुझे अपनी तस्लील पे नहीं हुआ, जब इन्होंने मर्दों को कहा ना, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं मैं अपने मर्दों लिए को बोल नहीं रही कह हूँ। रहा हूँ। आपने जब कहा ना कि मर्द मक्खियाँ आई, आपने हमारे मर्दों को अंदर मक्खियों से बर्दाश्त जैसे इन्होंने बर्दाश्त। एग्जाम्पल ये दी कि अगर कोई फल है वो छिला हुआ पड़ा होगा तो मक्खियां बैठेंगी, यानी कि आपने फल एक लड़की को बोल दिया और मक्खियां जो उनसा वो मर मिसाल दी है, को बोल दिया। मिसाल दी है, मैंने बोला नहीं है। ये बात रॉन्ग है। ठीक है, वही ना आप कि अशरफ ये को बात आप खुद लोग कर रहे हैं। को मक्खियाँ कह रहे हैं, ठीक है। और औरत को औरत सबसे साथ पहले कैसे भी है ना, बहुत सी इज्जत नहीं, देते हैं, मैंने आप बोला नहीं, मैंने उनको ये मिसाल बात दी है। ये बात नहीं कर सकते मैंने आप। मिसाल दी है, मैंने बात नहीं की। मिसाल भी आप वैसे आप उसको मिसाल कैसे और बात करने में बड़ा फर्क है। वैसे आप कह रहे बहना आप ऐसे कर रहे उन्होंने हो, ले भी लिया दुपट्टा। रॉन्ग कर रहे हो। आप ये थोड़ी को मक्खियाँ आके बैठ रही मिसाल और है, बात करने में बड़ा फर्क है भाई। ठीक हो गया, चलो एग्जाम्पल आपकी एक गलत एक है, आपको लेकिन खाना देना और बात करना बड़ा फर्क होता चले। है। मैं मक्खियाँ कहूंगा ना, बहन गुस्सा करेगी, हाँ। चाहे उसको मैं बहन ना भी कहूँ वो गुस्सा नहीं करेगी, ऐसे ही ठीक है। अगर मैं फल कहूंगा ना, वो गुस्सा करके माइंड करके आपसे बात करेगी। भाई ये तो बात मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल भी तो थोड़ी ठीक देना। अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी, कैसे
जैसे मैं हूँ, लेट्स सपोज मेरे में बहुत सी मिस्टेक्स हैं, इनमें होंगी, आप में भी होंगी, हर पाकिस्तानी हर ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में यूनिटी कैसे आएगी? कब यहाँ पे एक नारा लगेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगवा ले। अच्छा, नारे लगाएंगे ये सब लोग, दिल खोल के लगाएंगे। अच्छा, लगवा ले, अभी लगा के लेके सारे लगाएंगे। ठीक है, लगाएं जी, नारा लगाएं पाकिस्तान। ठीक है, नारा तो लगा है भाई जी, लेकिन इस तरीके जज्बा से है, लेकिन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वही बात है। बात यह है कि अपने मुल्क से सिंसियर होने की जरूरत है। जबरदस्त। ठीक है, मुझे बताएं अब तक जब से पाकिस्तान बना है, बात फिर वहीं पे आ जानी है जहाँ से शुरू हुई है। पॉलिटिशियंस की बात 75 साल पहले ये हुआ, 75 साल पहले, 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, कोई एक पॉलिटिशियन है जिसने अपना पूरा टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट किया प्राइम हो? मिनिस्टर ने नहीं किया। एक भी प्राइम मिनिस्टर है नहीं है। आधे से ज्यादा टाइम तो यहाँ पे जो है पॉलिटिशियंस की हुकूमत ही नहीं रही। माशाल्लाह रहा, बिल्कुल। माशाल्लाह रहा है यहाँ पे। ठीक, और ओके। फिर अगर जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, अगर वो लोग कोई एक आधा अच्छा काम करते भी हैं तो उसके साथ 20 और ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से हम अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, वो खुद आ गए हैं, उनको हम लेके आए हैं। हाँ, पॉलिटिशियंस तो हम लाते हैं ना, वोट हम देते वो हैं। लंदन में बैठे हुए थे, हम लेके आए हैं। ठीक, नहीं कोई भी है, हम किसी को स्पेसिफिकली नहीं कहेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर जैसे आपने बोला, नो डाउट आज मुझे ये थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि हमें कंपैरिजन करने की बजाय सीखने की जरूरत है। जो हम हर बात में इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम सीख लें तो वो ज्यादा बेहतर है। भाई मेरी बात सुने, आज से 40-50 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर कैसे कंपैरिजन, आप मुझे हंसी आती है इस बात पे। ठीक है। हम पूरी दुनिया हंसी है हम पे। ठीक है, हम बैठे किधर हुए हैं? 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। जंग दूसरे मुल्कों के लिए हम वगैरह लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, ये कर रहे थे। आप थोड़ा सख्त अल्फाज में बात करती हैं, शायद इसलिए किसी को गुस्सा आता है। आप हर सख्त किसी का अल्फाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। हर किसी थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए जी। अगर स्लो बोलेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी, हाँ। इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट फास्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, शायद मैंने ये नोट किया कि इनका लहजा थोड़ा गुस्से वाला है, कि जैसे आप बात करते गुस्से वाला नहीं है, ये वैसे ही बात तेज कर रही है, इसलिए आपको लग रहा है गुस्से में ठीक बात है, कर रहे चले अच्छी बात है, कोई आपकी बात को समझ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, हम पीछे क्यों रह गए? चले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, किस वजह पीछे से रह आपके गया? सामने ही है। सोच की वजह से। सोच की वजह से भी हम लोग इन लोगों को चुनते हैं, हमारा मकसद गलत है। ठीक है। हम लोग लंदन में चोर बैठे हुए थे, हमने उसको वोट दिए, हमने बाकी लोग भी उस तरह के हो गए सारे। चोर लाएंगे तो चोर ही बने होंगे ना आगे, ठीक हो गया। करप्शन चलेगी कोई सारा एक कुछ। पॉलिटिशियन बता दें, कोई एक पॉलिटिशियन बता दें। गलती ना अवाम की है कि इन्होंने चुना है। भाई ये जिसको भी चुनते उसने यही करना था। आज तक एक भी पॉलिटिशियन ऐसा आया जिसने पाकिस्तान के मफाद के लिए काम किया हो? कहते तो सभी ये हैं, आप ये कह रही है ना, लेकिन मैं कहता हूँ आप दिखा दें। जो भी आया उसने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उसने कर्जे लिए हैं, उसने एड मांगी है, और फिर मजे की बात हमारे नाम पे मांग के सानू खवांदे भी नहीं। फिर अच्छा लुट के खा जाते ने। सबसे बड़ी ये बात देखे ना, जी। स्मोक की वजह से सारे कारोबार 8 बजे बंद कर देते हैं। हैं। नहीं है, अभी भी ठीक है, स्मोक हाँ, की दुकानें 8 बंद है। बजे बंद है। इस वजह से हम पीछे हैं। ऐसी सूरत में इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान एक सबूत भी मैं आपको स्मोक खत्म होने का दे सकती हूँ। चांद क्लियर नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल क्लियर। ठीक हो गया, स्मोक खत्म हो गई, ये भी खुशी वाली बात है, लेकिन मार्केट फिर भी बंद है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऐसी सूरत में पाकिस्तान में आएगी ऐसे? पाकिस्तानी है, ये मुसलमान नहीं। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मुसलमान नहीं, इनके गले खराब नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक उनके हो गया। लंदन में जाके गले ठीक होते हैं। हाँ, ये अच्छा, चांद हमें नजर आ रहा है, हमारी हुकूमत को भी आना चाहिए। हाँ, ठीक है, ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट तब आनी है जब हम लोगों ने ना कर्जे मांगने वाली सोच से निकल के ठीक है। काम करने हैं। अपनी Education। जंग लगने वाली PIA को ना बेचने की बजाय उसको हमने इम्प्रूव करना है। ठीक हो जब गया। अपने डेवलपमेंट के लिए खुद काम करना है, खुद इंटरेस्ट लेना है हमारी इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, ठीक तो हमने काम करना कोई नहीं है, दिमाग अपना लड़ाना कोई नहीं है, अपने पास कर्जे मांगने हैं, ऐसे कोई नहीं आने वाली या फिर ये investment। कहना दुपट्टा ले लें। हाँ, ठीक है। मेरा दुपट्टा लेने से कर्जा माफ हो जाएगा ना। चलो ठीक हो है। गया होगा बल्कि अब तक नहीं, तो। लेकिन ये है कि देखें, किसी के पॉजिटिव वे में कोई भी बात लेनी चाहिए और पॉजिटिव वे में कोई भी बात करनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस लड़की को, अंबर हाशमी को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से इतने ज्यादा भाइयों में खड़े होके, जितने ज्यादा पब्लिक में खड़े होके ये ओपनली अपनी ओपिनियन लोगों तक रखती हैं। मैं कहता हूँ आपको सलूट है, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा गुस्सा कम किया करें। गुस्से की वजह से ये ना हो किसी दूसरे को भी गुस्सा आ जाए। और मैं हाँ। गुस्सा नहीं करती, मैं सिर्फ, मेरा मकसद ये होता है कि जो बात मेरे दिल में है ना वो क्लियर कट पहुंच जाए। मैं पाकिस्तान का सिर्फ दर्द लाउड है। होती हूँ। पाकिस्तान का दर्द है। मेरी बात सुने, कब तक इन्होंने मेरे दुपट्टे तक ही महदूद रहना है? अच्छा। औरत की इज्जत को दुपट्टे तक, आप लोग क्यों एक दुपट्टे के मोहताज है? मुझे बताएं। ठीक है। अपने ज़र्फ और दिल को बड़ा नहीं कर सकते आप एक औरत की इज्जत करने के लिए? क्यों है। मोहताज है? इतनी इतनी नाजुक है आपकी गैरत।
एक दुपट्टा लिया होगा तभी आपने इज्जत कर, भाई दुपट्टे का मोहताज मत करो अपनी गैरत को। ठीक है, जैसे दूसरे कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, लाइक अगर हम आपने इस्लामिक कंट्रीज की बात की, हम क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते? हमारे माइंड में हिंदू मुस्लिम वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो सकता है। सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, अगर वो रिलेशन बेहतर कर सकता है, अगर तुर्की की बात करें वो रिलेशन, अफगानिस्तान ये नेबर में है वो रिलेशन बेहतर कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? कैसे खत्म करें? हम उनके साथ कश्मीर का मसला हल करने को नहीं तैयार, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करने को नहीं तैयार, अपने मफाद के लिए हम झूठ सच उसको फैलाने से बंद करने के लिए हम लोग नहीं तैयार। मीडिया का इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए, मतलब मीडिया को चाहिए सच बताएं, अगर वहाँ की कोई बात बताते हैं तो यहाँ की बात भी सच बताएं। ये ना करें कि कोई भी चीज हो तो हम कहते हैं जी ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया, हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमने अपने स्कूल्स में तैयार किया ये नफरत, ये जो नफरत परवान चढ़ रही है ना, ठीक है, ये सिर्फ मीडिया ने नहीं, हम नर्सरी क्लास से परवान चढ़ाना शुरू करते हैं। हमारा सिलेबस उठा के देखिए आप। जो हुआ सो हुआ, नो डाउट सिलेबस में जो चीजें हैं मैं कहता हूँ भाई हमारा सर फट जाता है जब हम लोग इंटर लेवल से आगे आते हैं, आके फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम दिमाग घूम जाते हैं यार की हकीकत थी क्या, हिस्ट्री थी क्या, और हमें बताई क्या किया, हमें पढ़ाई क्या गई है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान में? आपको भी पाकिस्तान से प्यार है कि नहीं? प्यार देगा पर बेहतरी हाले नहीं आ सकती। नहीं आनी, उम्मीद तो अच्छी रखे ना, उम्मीद अच्छी बना उस टाइम रखे जिस टाइम आने की उम्मीद होनी चाहिए। जिस टाइम उम्मीद ही नहीं आ रही फिर फायदा रखने का बेहतरी है। ठीक है, अच्छा पब्लिक को थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। अच्छा पब्लिक को क्या करना चाहिए? हमने पॉलिटिशियंस की तो क्लास ले ली, हमें क्या करना चाहिए? इन सब लोगों को क्या करना चाहिए? यार जो चीज आप जहाँ तक आपकी एक्सेस है, एजुकेशन तक आपकी एक्सेस है, ठीक है, वो तो सीख करो। ठीक हो गया, ठीक है, सिस्टम अगर गलत है, लोग अगर गलत है, तो खुद को इस काबिल बनाओ कि सिस्टम का हिस्सा बनो। ठीक हो गया, ठीक है, एजुकेशन की तरफ आओ, टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, मेरे दुपट्टे को छोड़ो और दुनिया को देखो, दुनिया कहाँ है, दुनिया को कम्पीट कैसे करना है, इस तरफ आओ, डेवलपमेंट की तरफ आओ, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने अपने सेक्टर में अपने अपने लिहाज से ईमानदार हो जाएं। ठीक हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान में मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े नारे लगाएं, जज्बाती नारे लगाएं। मोहब्बत, मेरी बात सुनिए, हाँ, मोहब्बत एक प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, वो नारों से नहीं होती, मोहब्बत एक प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। आप अपने मेरे स्टेटस के, मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ ना, मैं बोल सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं स्वयं को जगा सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और नो डाउट इनकी बात से मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को फर्क भी पड़ता होगा। मैं ये कहता हूँ कि इधर तकरीबन 50-60 के करीब लोग मौजूद हैं, इतना तो आप ये जलसा कर रही हैं, कोई रैली निकाली हुई है आपने। ठीक है, ठीक है, चलो जी, अच्छा लगा अंबर हाशमी से बात करके, और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको पॉजिटिव वे में पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी चाहिए। इधर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी भाई मौजूद हैं, हमें लड़की को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और लड़कियों को भाई मेरी बात सुने, मीडिया अगर गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है तो अब आपके पास सोर्सेज हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आप लोग खुद ना अपने दिमाग को प्रोसेस करना शुरू करें, सच और झूठ की खोज करना शुरू करें, सही और गलत के जो हमने पैरामीटर सेट किए हुए उनको चेंज करें, और ये हिंदू मुसलमान, काफिर मुसलमान, इस सोच से बाहर निकले, दोस्त दुश्मन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, यहाँ से बाहर निकलें। अपने अपने लेवल पर पॉलिटिशियंस भी, अवाम भी जो कर सकते हैं वो करें। पाकिस्तान का फायदा सोचें, पाकिस्तान को सबसे पहले रखें, पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी रखें। बड़ा अच्छा लगा अंबर हाशमी से बात करके, और थोड़ा सा आगे आ जाए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में सोच तभी बदलेगी, पाकिस्तान में चेंज तभी आएगा जब एक नहीं, 100 नहीं, हजारों अंबर हाशमी जैसी लड़कियां, यूथ, नौजवान पाकिस्तान में मौजूद होंगे और हर सिटी में ऐसी ही आवाज उठाएंगे, ऐसे ही लोगों को अवेयरनेस करेंगे। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती वक्त निकाला हमेशा की तरह, और जिस तरीके से आपने ओपनली अपनी ओपिनियन रखी। लेकिन लास्ट में फिर कहूंगा, गुस्सा कम किया करें, ऐसे ही आप पे कोई ये ना हो कोई जो सा कोई गुस्से में आ गया आप पे फतवा आ जाए। फतवा आता है, आने दें। अच्छा, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है कि मैं बोलूं, मुझे अल्लाह पाक ने ये शऊर दिया, मैं बोलूंगी, मुझे हिम्मत दी है, मुझे एबिलिटी दी है, मैं उसको यूज करूंगी, मैं जितना सर्व कर सकती हूँ पाकिस्तान को मैं करूंगी। जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान